अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि खैरियत से ही रहें और अपने बागबानी के काम को खूब खुशी से सर अंजाम दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। दोस्तों, आपको ये जो पोट्स में प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब जो ज़ैफ़रान के प्लांट हैं। आपको एक वीडियो में मैंने इसके फूलों को कलेक्ट करने का तरीका भी बताया था, तो लिहाजा इन तमाम पौधों से मैंने इनके फूलों को कलेक्ट कर लिया है। तो अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और जब कुछ अरसा बाद शरीर गर्मी पड़ेगी तो ये जैसी ये घास नज़र आ रही है ये प्लांट की, ये भी सूख जाएगी। मगर इनके नीचे जो मिट्टी के अंदर इसके नीचे बल्ब हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इनके नीचे जो बल्ब हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि मज़ीद बल्ब बनना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैं इनको किसी ऐसी जो है अपनी क्यारी में लगाऊंगा ताकि इनको अपने जो नीचे इनके बल्ब्स हैं इनको प्रोड्यूस करने में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले। मैं नहीं चाहता कि इन पोट्स में जो है या किसी बड़े पोट्स में मैं इनको लगाऊं, उनकी स्पेस कम हो। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पोटैटो जो आलू होता है उसके नीचे से जिस तरह उनके रूट्स में आलू बनना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनके जो नीचे से बल्ब हैं वो भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल आलू के प्लांट की तरह। तो लिहाजा इनको जो है मल्टीप्लाई होने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। दोस्तों, मेरे पास तो क्यारी मौजूद है। मैं अपने उन व्यूवर्स के लिए ये कहूँगा कि जिनके पास घर में क्यारी नहीं है, गार्डन नहीं है, तो वो इसको किसी ऐसे पोट्स में लगाएं जिस तरह मैं दिखाता हूँ। ये 6 इंच का पोट है, इसकी जो विड्थ है इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 इंच की है और इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट भी जो है वो 6 इंच की ही है। तो लिहाजा अगर आपने इनके बल्ब को ज़्यादा लेने हैं, उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए ऐसे पोट्स का इंतखाब करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास गार्डन या क्यारी नहीं है तो इस सूरत में कि जो पोट्स है ऊपर से उसकी जो ये यहाँ से यहाँ तक विड्थ है ये चौड़ी होनी चाहिए, ये हाइट बेशक कम ही क्यों ना हो। तो इस तरह के मैं आपको रिकमेंड करूँगा पोट, क्योंकि इनकी रूट्स जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, बल्कि इनमें जब वो बल्ब बनेंगे ये इस तरह मिट्टी ऊपर उठेगी, जिस तरह बिल्कुल आलू बनते हैं। तो इनको ये चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, इनकी हाइट नहीं इनको चाहिए बल्कि चौड़ाई चाहिए, ताकि ये अच्छे से अपने बल्ब्स प्रोड्यूस कर सके। अभी मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लास्टिक का जो डब्बा है घी वाला वो मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये वाला आप डब्बा देख रहे हैं, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी जो आप देखें ये इसकी जो विड्थ है ये काफ़ी चौड़ी है, डीप भी है, लेकिन अगर इस तरह के आप को कबाड़िया की दुकान से बआसानी आपको ये इस तरह के प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं वो मिल सकते हैं। आप इनके नीचे इस तरह ये आपको सुराख अंदर से नज़र आ रहा है, इस तरह 1-2 सुराख करें और इनमें ये बल्ब जो हैं, ये पोट जो हैं, पोट कह दिया, ये पौधे जो हैं वो आप इनको लगा सकते हैं अगर आपके पास क्यारी नहीं है तो लिहाजा क्यारी में लगाने से पहले मैं इनको एक प्लांट को उखाड़ कर आपको दिखाता हूँ कि नीचे से क्या निकलता है, इसके बल्ब्स बने हैं या नहीं, क्योंकि अभी तकरीबन 1 महीना ही हुआ है
इनके मैंने जो फूल हैं वो तोड़े हैं। तो अभी गर्मियों की आप जल्दी से इसकी जब भी गर्मियाँ शुरू हो जाएं, दिसंबर के महीने के बाद जनवरी में आप इसको फौरी तौर पर किसी बड़ी जगह शिफ्ट कर लें, क्योंकि अगर आप कुछ गर्मी के दिनों में इनको रिपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये अच्छे से ग्रोथ ना कर सके, क्योंकि इन दिनों ना गर्मी ज़्यादा होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है जनवरी फरवरी के महीने में। तो इसीलिए मैं आज, हालांकि मेरे पास पहले भी क्यारी में मैंने आपको दिखाया था पहली वीडियो में, क्यारी में काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं और ये भी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं। मैं अभी आपको क्यारी में भी दिखाता हूँ जो मेरे पास लगे हुए हैं। ये देखिए, ये मेरे पास क्यारी में भी काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं, कम से कम ये 15-20 प्लांट्स मेरे पास क्यारी में लगे हुए हैं। तो अभी दोस्तों, अभी इस प्लांट को मैं उखाड़ कर देखता हूँ। एक मिनट में आपको इस वाइट डब्बे पर रख कर दिखाता हूँ इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये इसके रूट्स बाल माशाल्लाह काफ़ी रूट्स बाल बने हुए हैं। तो पहले मैं इनको इस तरह, आपने बेहतर है कि आप इनको इस तरह तोड़ लीजिए। देखें, खींच कर अगर आप निकालेंगे तो इसके जो रूट्स बने हुए हैं उनके टूटने का डर है। तो बेहतर यही है कि इसी तरीके से इनको निकाला जाए कि जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इसको इस तरीके से नहीं निकालते तो खींच कर निकाल लेते हैं इसके बल्ब समेत और ज़मीन में लगा देते हैं तो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जिस मौसम का मैंने तज़किरा किया है इसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी, तब भी ये आपके जो बल्ब्स हैं वो हो जाएंगे। इससे अच्छा नहीं है कि इस तरह ये मैं निकाल रहा हूँ ताकि इनके रूट्स भी बचे रहें, तो इनको दोबारा रूट्स बनाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बेहतर यही है कि जिस तरह ये मैंने तरीका इख्तियार किया है इसी तरीके से आप भी इनके बल्ब्स को बआसानी ज़मीन से दोबारा निकाल सकते हैं। तो ये है आपके सामने जनाब, ये देखें इसकी रूट्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ये देखें, एक बल्ब था और ये आपको छोटे छोटे, और ये आपको जो है छोटे छोटे बल्ब भी जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, ये भी बनना शुरू हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं। ये मेरे दोस्तों, इनकी रूट्स का रिज़ल्ट इसलिए ऐसा है कि जो मैंने पहली वीडियो में आपको इनकी सोल तैयार आपके सामने की थी, इसमें लीफ कंपोस्ट, उस बालू मिट्टी थी वो, उसमें लीफ कंपोस्ट और डीएपी शामिल थी। डीएपी में फास्फोरस होता है जो जड़ों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। इसी वजह से ये आप ख़ुद देख लें इनकी जड़ों का रिज़ल्ट। मगर माय फ्रेंड्स, मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी तो इन्हीं दिनों कुछ चैनल ने भी वीडियो बनाई, मगर इसमें उन्होंने ये कहा कि इसके बल्ब को सिर्फ सिंपल भालू मिट्टी में ही उगाया जाए। तो मैं इनकी वीडियो में कमेंटमेंट भी दिया था कि भाई ये ज़ाफ़रान है, कंपोस्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है कि ज़ाफ़रान को कैसी मिट्टी में उगाया जाता है। तो मेरे इस कमेंट के काफ़ी रिस्पॉन्स मुझे मिले। कुछ ने
कमेंट लाइक किया और कुछ ने कहा कि भाई आप बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा और ना ही मैं इस चैनल का नाम मेंशन करना चाहता हूं। आप लोग खुद ही इस वीडियो और कमेंट को ट्रेस लें। तो मैं ये कहता हूं कि भाई नबातात के मामले में जो है बेहतर से बेहतर काम करें, अच्छे तरीके लोगों को बताएं, वो तरीके जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और मंजूर शुदा हैं, एग्रीकल्चर के ऐन असूलों के मुताबिक हैं, वो तरीके आप लोगों को बताइए। अगर आप किसी को गलत मशवरा देंगे तो अगर इसके पौधों का नुकसान हुआ तो आपको ही बुरा भला कहेगा, इससे आपका और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो इस बंदे का होगा जो बड़े शौक़ से पौधे उगाता है, हमारे इन्हीं बागबानी के चैनल से मशवरा और तरीक़ेकार समझता है और हमारे चैनल पर ट्रस्ट करता है। और अगर हम इनके ट्रस्ट को हर्ट करेंगे तो वो दूसरी दफ़ा हमारे चैनल पर नहीं आएगा। तो लिहाजा दोस्तों, अगर आप चाहें तो कुछ अरसा बाद ये बल्ब ज़रा सा इंक्रीज़ कर जाएं तो आप एक एक प्लांट इनमें से निकाल कर एक एक प्लांट जो वो इस तरह भी लगा सकते हैं, मगर वो प्लांट अगले सीज़न फूल नहीं देगा क्योंकि इनके ट्यूबर अभी छोटे होंगे। जैसा कि ये ट्यूबर आपको दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि बल्ब का वेट कम से कम 15 या 10 ग्राम होना चाहिए और 10 या 15 ग्राम बल्ब का वेट उसी का होता है जो 2 साल पुराना हो। तो मगर इससे पहले वो पहले साल में फ्लावरिंग नहीं करता। तो इसी तरह जब मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको तमाम बल्ब दिखाए थे तो इनमें से कुछ छोटे बल्ब थे तो उन्होंने ग्रोथ की मगर उनको फ्लावरिंग नहीं हुई, और 2-3 प्लांट ऐसे थे जिनको फ्लावरिंग नहीं हुई। मगर ये जो मेरे हाथ में प्लांट है ये उस वक़्त सबसे बड़ा फ्लावर था, इसको 4 फूल लगे हैं। ये देखें, इसको पूरे 4 फ्लावर जो मैंने उतारे इसमें 4 फ्लावर लगे थे। तो दोस्तों, इसके अलावा 2 बल्ब्स ऐसे भी थे कि इनको फंगस लगा हुआ था, जो मैंने पहली वीडियो में दिखाया था। वो मैंने क्यारी में लगा दिए थे मगर इनकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। मगर जब गर्मी थोड़ी सी, अभी सीज़न आउट हो चुका है सर्दी का, तो उन्होंने भी अपनी थोड़ी थोड़ी स्प्राउटिंग स्टार्ट कर ली है। तो अभी मैं उनको भी निकाल कर चेक करता हूँ। तो इसके अलावा ये भी आपको सिंपल तरीका है, ये भी आपको मैं क्यारी में लगा कर दिखाता हूँ कि इसको किस तरह लगाना है। तो पहले मैं आपको ये क्यारी की तरफ हम आ चुके हैं। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी होल इसका निकाल लिया है। तो इतना आपने इसको डीप करना है कि बल्ब ज़्यादा गहराई में अंदर ना जाए। ये थोड़ा सा डीप हो गया इसलिए इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर दबाए देता हूँ। और अब इसमें रूट्स में तो जो है बल्ब आपने इस तरह रखना है। ये देखें, ये रख कर तमाम जड़ें हाथों से अंदर की तरफ, ये आप इनकी रूट्स को अंदर की तरफ कर दें। ये देखें, बहुत ही सिंपल है। ख्याल रहे कि कोई रूट्स इसकी बाहर ना रहने पाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया माय फ्रेंड्स, आप इनको अगर रूट्स के बगैर लगाते हैं तब भी ये हो जाएगा। तो हमें सिर्फ बेनिफिट ये है कि इसकी रूट्स जो हैं तो उसको, इस प्लांट को दोबारा रूट्स बनाने में ज़्यादा वक़्त ना लगाना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इससे अच्छा नहीं है कि ना अभी गर्मी है ना सर्दी है, दरमियाना ही मौसम है, ठंडा ठंडा हल्का हल्का, बाहर भी आने वाली है। तो इसको इसी तरह लगा लिया जाए। इस तरह इसको साइड से अच्छी तरह दबा दें। ये लीजिए जनाब, ये लग चुका है। इंशाल्लाह अगले साल मैं इनका आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगले साल ये मुझे इस साल से भी ज़्यादा जो है फूल देंगे, क्योंकि उस वक़्त इनकी एज जो है पूरे 2 साल हो चुकी होगी।
تو ابھی وہ بلب بھی دکھاتا ہوں جو ویڈیو آپ میری پہلے دیکھے اس میں نے دکھایا تھا. ایک دو بلب جو میرے تھے وہ ان کو فنگس لگا ہوا تھا. بہت دکھاتے ہیں ابھی ہم آپ کو. یہ دیکھیے ایک تو یہ ہے، اس نے ابھی تک اسپراؤٹنگ سٹارٹ نہیں کی. اس کو ہم نکال کر دیکھتے ہیں کہ نیچے سے اس کی کیا حالت ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ وہی بلب تھا جس کو تھوڑا سا جو ہے فنگس لگا ہوا تھا. یہ دیکھیں یہاں سے یہ والا فنگس لگا ہوا تھا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس نے بھی اسپراؤٹنگ شروع کر لی ہے. اور دوسرا جو بلبز ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ والا ہے وہ بلبز. اس کی بھی تھوڑی سی جو ہے اسپراؤٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اس کو بھی نکال کر ہم دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیے جناب، میرے سبھی بلبز تقریباً جو ہیں وہ ان کی گروتھ اچھی ہوئی ہے. سب کا رزلٹ جو ہے وہ سب کے سب اگے ہیں، بے شک فنگس ہو. یہ دیکھیں اس میں بھی یہ کافی فنگس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرا لک ہے کہ اس نے اسپراؤٹنگ سٹارٹ کر لی ہے. تو لہٰذا اگلے سال یہ بھی خوب فلاور دے گا. تو یہ دو بلبز وہ دیکھیں آپ بالکل سڑے ہوئے تھے. مجھے امید نہیں تھی ان پر. یہ بھی میرا لک ہے کہ ان کی گروتھ سٹارٹ ہو گئی اور آئندہ سال ان کو خوب فلاورنگ ہوگی. اس سال کی نسبت اگلے ونٹر سیزن میں زیادہ پھول لگیں گے، کیونکہ ان کا جو مدر بلب یعنی کہ مین بلب یعنی کہ یہ جو بلب ہے تو اس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو چکی ہوگی، اسی لیے ان کو پہلے کی نسبت زیادہ پھول لگیں گے. مائی فرینڈز، آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک بلب سے کئی زیادہ بلبز بنانے کا پلان کس طرح کیا، اور اب مجھ سے یہ پودے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ زعفران کے. تو میں انہی بلب کے تھرو ان کی پروپوگیشن بڑھاتا رہوں گا. اسی طرح مائی فرینڈز، آپ بھی صرف ایک بار زعفران کا بلب لگائیں اور کئی سالوں تک بلکہ لائف ٹائم کے لیے ان کی پلانٹنگ ہے وہ کرتے رہیں. اوکے تو دوستو، میں نے ابھی ان کو شفٹ کر دیا ہے. تو یہ نیچے سے آلو کے پودے کی طرح مزید بلب جرمنیٹ کرتے رہیں گے اور آئندہ سیزن میں میرے پاس کافی زعفران کے پھول دیکھنے کو ملیں گے. اوکے تو دوستو، اب اجازت چاہوں گا. اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیں. اپنی کوئی بھی رائے ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آپ کو مزید نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اوکے تو بائے.